नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान भारत के पॉलिटिकल में हमने कुछ तथ्यों का अध्ययन कर लिया है। जैसे बहुत सारे तथ्यों का ही अध्ययन कर लिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यसभा हुआ, जैसे कि राज्य में मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा तत्व कहाँ से लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना है, बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल से ज्यादा टॉपिक हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लोकसभा, जिसमें हमने संसद पढ़ा था। संसद के बारे में भी हमने 2 वीडियो में पूरा कर लिया। तो संसद के हमने 3 अंग पढ़े थे। संसद के यहीं पे लिख देता हूं, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए कि संसद के अंग पढ़े थे। अंग कितने पढ़े थे? संसद के अंग कितने पढ़े थे? 3 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? जैसे राष्ट्रपति पढ़ा था ना, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में पढ़ा था? अनुच्छेद 52 में पढ़ा था सर। इसके बाद में बात करते हैं सर, राज्यसभा पढ़ा था इसके बाद में। तो राज्यसभा ये दोस्तों बार बार अनुच्छेद इसलिए रिवीजन करवा रहा हूं कि आपकी याद हो जाए। ये अनुच्छेद बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में पढ़ा था हमने। कौन से अनुच्छेद में सर? पिछली क्लास में पढ़ा था, अनुच्छेद 80 में। फिर तीसरा अंग आता है लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 81 में मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? लोकसभा का वर्णन। पहला ही क्वेश्चन क्या होगा? लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 81 में क्या मिलता है? लोकसभा का वर्णन मिलता है। लोकसभा, एक बात करते हैं कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है। लोकसभा स्थायी सदन है। लोकसभा लिखो दोस्तों, लोकसभा संसद का स्थायी सदन, ये इसके नाम है दोस्तों। अस्थायी सदन, स्थायी सदन तो हमने पढ़ लिया राज्यसभा में। ये कैसा सदन है? अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लोकसभा के बारे में। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है। राज्यसभा में पढ़ा था, क्या थी? अलोकप्रिय सदन थी। फिर बात करते हैं अस्थायी सदन के बाद में, क्या सदन है? निम्न सदन है। राज्यसभा क्या थी? उच्च सदन थी। ये लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। इसके बाद में बात करते हैं, ये कैसा सदन है? निम्न सदन। एक और नाम लिख लो, निम्न सदन। इसे ही बोलते हैं मूर्खों का सदन। और क्या नाम है इसके? मूर्खों का सदन। उसे क्या बोला था हमने? कौटिल्य का सदन, मूर्खों का सदन। ठीक है दोस्तों, ये आदि उपनामों से इसे क्या, इसको जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों, लोकसभा संसद में का कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है और मूर्खों का सदन है। और लिखे तो प्रथम सदन। जैसे राज्यसभा को लिखा था हमने द्वितीय सदन, प्रथम सदन। ये क्या है दोस्तों? लोकसभा के क्या है? उपनाम है। तो लोकसभा को इन नामों से भी क्या कर सकता है? एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, अलोकप्रिय सदन कौन सा है? राज्यसभा क्या है? अलोकप्रिय सदन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न सदन। ये तो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उच्च सदन और निम्न सदन में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। ये मैं बता रहा हूं, उच्च सदन और निम्न सदन में। तो पहले जो आएगा वो क्या होगा? अनुच्छेदों में देखें हम, पहले कौन आती है? राज्यसभा आती है। तो ये क्या है? उच्च सदन है। ये क्या है? स्थायी है, इसलिए भी उच्च सदन होगा। तो आप एक ही चीज का ध्यान रखो, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सदन है वो क्या है? उच्च है। और अस्थायी सदन है वो क्या है? निम्न है। ठीक है दोस्तों। और लोकप्रिय तो वैसे ही होगा। जो क्या होगा? इसका निर्वाचन कैसे होता है? ये बात करते हैं लोकसभा का निर्वाचन। जैसे हमने राज्यसभा की बात की, राज्यसभा का निर्वाचन कैसा होता था? अप्रत्यक्ष विधि से होता था। इसका किस विधि से होगा? प्रत्यक्ष विधि से। कि प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है? इसका निर्वाचन होता है। किसका होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन लोकसभा का होता है। क्योंकि लोकसभा के मेंबरों को हम क्या देकर आते हैं? प्रत्यक्ष रूप से हम अपना मतदान देकर आते हैं। जबकि राज्यसभा के मेंबर को हम मतदान नहीं देते हैं। राज्यसभा के विधानसभा में चुने हुए सदस्य ही क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। तो हमने तो मतदान ही नहीं किया, तो वो तो हमारे लिए कौन सी विधि हो गई? अप्रत्यक्ष विधि हो गई। और ये कौन सी विधि हो गई? प्रत्यक्ष विधि हो गई, क्योंकि हमने मतदान किया है। किसको? लोकसभा के सदस्यों को मतदान किया है। दोस्तों, बात करते हैं इसमें के सदस्यों की आयु क्या होनी चाहिए। लोकसभा, यहीं पे लिखो, लोकसभा
लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु, बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। बात करते हैं इसका गठन कब हुआ, गठन की बात करते हैं। दोस्तों किसका गठन पूछ रहा हूं मैं? लोकसभा के गठन के बारे में बात कर रहा हूं कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। लोकसभा का गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? लोकसभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकसभा के गठन के बाद में इसकी प्रथम बैठक या अधिवेशन। तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था। दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है कि लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 13 मई 1952 को हुआ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक बार हम इसका रिकॉल करते हैं कि लोकसभा के बारे में क्या था। लोकसभा का वर्णन हम बात करते हैं, अनुच्छेद 81 में मिलता है। इसका निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा किसका निर्वाचन होता है? लोकसभा का निर्वाचन होता है। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन के नाम से इसे जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से इसे जाना जाता है, निम्न सदन के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों मूर्खों का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। बात करते हैं प्रथम सदन किसको कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। बात करते हैं लोकसभा के सदस्य की बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों बात करते हैं आगे 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? लोकसभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम अधिवेशन लोकसभा का कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को क्या हुआ था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। हमने पढ़ लिया है कि लोकसभा के सदस्यों की आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। और लोकसभा का कार्यकाल और बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी क्या हो सकती है? लोकसभा तो भंग हो सकती है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। और इसका कार्यकाल क्या हो सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन हमने बात कर ली है। निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या होता है? लोकसभा का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और इसके सदस्य की आयु, सदस्य बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? सदस्य आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये भी हमने क्या कर ली है? बात कर ली। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष क्या होनी चाहिए? सदस्य की आयु। इसमें हमने जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ेंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? 552। 552 क्या है? अधिकतम सदस्य संख्या की बात करेंगे। 552 में अधिकतम सदस्य संख्या किस किस प्रकार से, इसे हम 2 टुकड़ों में क्या करेंगे? विभाजित करने का काम करेंगे। एक तो राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है दोस्तों, तो राज्यों से कितनी सदस्य संख्या है? बात करते हैं राज्यों से। 533 राज्यों से 533, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20। ये कहोगे सर आप 533 प्लस 20 500 कितने हो गए? 53 हो गए। सॉरी 530 है। 530 प्लस 20, 530 किससे है? राज्य से है। 520 किससे है? केंद्र शासित प्रदेशों से। सर और भी बच गए, कितने सदस्य बच गए? 2।
दो सदस्य क्या है? एंग्लो इंडियन। दो सदस्य एंग्लो इंडियन। दो सदस्य क्या है? एंग्लो इंडियन है। चर्चा करेंगे। मुझे पता आपको कंफ्यूजन है, परंतु हमारा टॉपिक चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ चर्चाएं होंगी। 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। बात करते हैं वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य? 545 सदस्य। 545 सदस्य। ठीक है दोस्तों, 545 सदस्य। बात करते हैं इसी प्रकार से, इसे भी 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो राज्य से 520 सदस्य। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो 513 प्लस 13, 520 प्लस 13 कितने हुए? 533। 520 प्लस 13 कितने हो गए दोस्तों? 533 सदस्य हो गए। 545 होने चाहिए, सॉरी 530 सदस्य तो राज्यों से चुन लिए वहीं पे। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13 सदस्य चुने जाते हैं, न कि 20 सदस्य। और 530 प्लस 13 कितने हो गए? 543 हो गए। 2 एंग्लो इंडियन ये थे पहले। वर्तमान में क्या पोजीशन है? एक संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 2019 में हुआ है। उसमें क्या कर दिया है? ये एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते हैं, उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया है। एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाएंगे। एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाएंगे। ये बात बताएगी ये कौन से संविधान संशोधन में? 104वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्य पहले चुने जाते थे। पहले किस अनुच्छेद के तहत चुने जाते थे? आपसे प्रश्न तो पूछ ही सकता है एग्जामिनर। अनुच्छेद 331 के तहत ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्य पहले चुने जाते थे, वर्तमान में नहीं चुने जाते। तो आपसे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगी, दिक्कत क्या आ गई? ये 2 सदस्य वर्तमान में तो चुने नहीं जाते, तो आपसे पूछ ले लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में तो 550 है, परंतु ये मूल संविधान में 552 थी। आपसे यहीं पे पूछा जाएगा वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, न कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्य क्या नहीं होते? निर्वाचित नहीं होते। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मैं बता रहा हूं 552, वर्तमान में तो 550 है। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान में 545 सदस्य, वर्तमान में तो 543 सदस्य है। ये 104वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत मोस्ट हो जाता है, इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया है? अनुच्छेद 331 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने का मतलब 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य चुने जाते थे ना, वो वर्तमान में नहीं चुने जाते। तो हम एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं कि क्या जोड़ था, क्या और था, क्या अधिकतम सदस्य थे, क्या वर्तमान में क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं वापस से। देखो लोकसभा अनुच्छेद 81 में क्या होती है? लोकसभा होती है। ये हमने साधारण तरीके से अध्ययन कर लिया। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न कि फिक्स है कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। लोकसभा पहले भी भंग हो सकती है। बहुत बार लोकसभा क्या हुई है? पहले भी भंग हुई है, सामान्यतः कार्यकाल अपना पूरा भी नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा कार्यकाल से भी ज्यादा कार्यकाल किया था, 6 वर्ष के लिए कार्यकाल किया था। तो दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल तक 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है इसका। ठीक है दोस्तों, वो संसद पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ये जनता क्या करती है? खुद स्वयं जाकर वोट देती है और प्रत्याशी को चुनने का काम करती है, इसलिए इसका निर्वाचन कैसा है?
प्रत्यक्ष निर्वाचन है। इसके सदस्य बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष क्या होनी चाहिए, इसकी आयु होनी चाहिए। बात करते हैं लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552 है। परंतु 104वां संविधान संशोधन होने के बाद यहीं पे अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो गई, 550 हो गई है। इसमें 530 किससे चुने जाते हैं, राज्यों से चुने जाते हैं, और 20 कहां से, केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, वहीं से क्या सदस्य, कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 20 सदस्य चुने जाते हैं। ये तो थी अधिकतम की बात। बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, परंतु 104वां संविधान संशोधन होने के बाद 545 न होकर कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 530 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, राज्यसभा से चुने जाते हैं। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में कितने सदस्य हमारे लोकसभा में चुनकर आते हैं, तो 13 सदस्य कहां आते हैं, हमारी लोकसभा में चुनकर आते हैं। बात करते हैं 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटाया गया, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, एक तो ये बात हो गई 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जब प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, उस समय क्या किया गया था, 104वां संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 331 को हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या होता है, 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य चुने जाते थे उन्हें नहीं चुना जाता वर्तमान में। तो ये बात थी लोकसभा के बारे में, सदस्यों के बारे में। बात करते हैं लोकसभा का सदस्य कितने जनसंख्या के ऊपर लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो लिखो दोस्तों 5 लाख की जनसंख्या पर लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित होता है। ये यहीं पे लिख देता हूं, 5 लाख की जनसंख्या पर लोकसभा का एक सदस्य निर्वाचित होता है। कभी आपको पूछ लिया जाए कि लोकसभा की एक सीट के नीचे कितने जनसंख्या होनी चाहिए, तो 5 लाख की जनसंख्या एक सदस्य के नीचे, सीट के नीचे होनी चाहिए। बात करते हुए मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं दोस्तों। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राजस्थान में लोकसभा सीटें तो 25 है। एक राज्य ऐसा है जिसकी राज्यसभा की सीटें तो किसके बराबर थी, उड़ीसा के बराबर थी राजस्थान की। राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बताई थी मैंने, 10 सीटें बताई थी। तो 10 सीटें उड़ीसा की भी क्या थी, 10 सीटें थी। वहीं पर ही राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें हैं। एक राज्य ऐसा भी है जिसकी 25 सीटें हैं। वो राज्य आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा राज्य है जिसकी सदस्य लोकसभा के सदस्यों की सीट 25 है, तो वो आपको कमेंट में आंसर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से जो लोकसभा के बारे में मैंने सविस्तार पूर्वक बताया, थोड़ा बहुत भी कुछ भी जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना। ये जो झंझट है कि 104वां संविधान संशोधन के क्या अधिकतम हो गया, क्या कम हो गया, तो वापस से रिवाइज करवा देंगे आपको। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा गौर करने की जरूरी नहीं है। आपको 2 हटाना है वैसे, क्योंकि 2 सदस्य ही चुने जाते थे लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने सदस्य, 12 सदस्य। याद रख लो, माइंड में याद रख लो। वो नहीं हुआ है, उसमें संशोधन नहीं हुआ है, वो तो अभी भी चुने जाते हैं। किसमें, राज्यसभा में। ये यहीं पर हो गया जोड़ सगड़ा, जो वर्तमान में सभी जो भी होना था वो हो गया, वो इसके कारण। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल में जो भी पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ रहा, तो इसे सब्सक्राइब व लाइक करके रखें, ताकि आने वाली नई एक पशु परीक्षक की भर्ती है उसके लिए भी हमने हमारे इस चैनल पे बैच लाया हुआ है, तो वो भी आपको सूचना जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, और उसमें भी आप जैसे राजस्थान जीके है, साइंस है, मैथ है, उसका फायदा उठा सके। तो इसे सब्सक्राइब व लाइक करके रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा की अगली क्लास में।